गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कैसे उस डीमन गर्ल ने इन तीनों की हालत खराब कर रखी होती है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें होली टेम्पल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें एक डीमन जिसका नाम मियो होता है उसे दिखाया जाता है, जो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक बड़ी सी शील्ड को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा होता है और थोड़ी देर की कोशिश में उसने वहाँ की बड़ी सी शील्ड को ब्रेक कर दिया होता है और वो वहाँ के होली टेम्पल के कोर को डिस्ट्रॉय करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर अचानक से एक स्लैश अटैक उसकी तरफ आ जाता है और उस स्लैश अटैक को अपनी ओर आता हुआ देख वो डीमन तेजी से पीछे हट जाता है, जिसकी वजह से वो देखता है आखिरकार ये अटैक किसने किया है। तो वहाँ पर मिस सीयर और उनके साथी होते हैं और उन सभी को अपनी ओर आता हुआ देख वो डीमन तेजी से अपने हाथों से एक फायर बॉल बनाकर उन सभी के ऊपर हमला कर देता है और इस अटैक को आसानी से डॉज करते हुए मिस सीयर तेजी से आगे बढ़कर मियो के ऊपर हमला करना शुरू कर देती हैं। लेकिन यहाँ पर मियो भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से मिस सीयर का एक भी अटैक मियो को नहीं लग पाता और मियो काफी आसानी से मिस सीयर के सभी अटैक्स को डॉज करते जा रहा होता है। ऐसा लगता है कि जैसे मियो मिस सीयर के साथ खेल रहा हो और मिस सीयर के सारे अटैक्स खाली हो जाने की वजह से चेरी उनको देखती है और अपने वहां पर एक बड़े से डीमन बीस्ट को समन करने लगती है और यहाँ पर लिंगजुआन भी मिस सीयर की सिचुएशन को समझ जाता है कि आखिरकार ये इसे नहीं हरा पाएंगे, जिसकी वजह से लिंगजुआन भी अपने हाथों से एक फायर शील्ड बनाने लगता है और वहीं हमें मिस सीयर को दिखाया जाता है जो कि अपने डैगर का इस्तेमाल करते हुए मियो के ऊपर लगातार स्लैश अटैक करते ही जा रही होती है। लेकिन वहां पर उस मियो की पावर काफी ज्यादा होने की वजह से वो मिस सीयर के सभी अटैक्स को काफी आसानी से डॉज करते जा रहा था और वहां पर हमें मिस सीयर को दिखाया जाता है जो कि अपने कई सारे क्लोन्स को एक्टिवेट कर लेती हैं ताकि वो मियो को आसानी से हरा सके और वहीं पर हमें मियो को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार ये सभी तुम्हारे क्लोन्स मेरा क्या बिगाड़ देंगे और मियो अपनी थोड़ी सी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर काफी ज्यादा तेजी से मूव करता है और मिस सीयर के सभी क्लोन्स को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है और तेजी से आकर मिस सीयर को भी हिट कर देता है और मिस सीयर को अपनी आंखों में भरोसा नहीं होता कि आखिरकार उनसे भी कोई ज्यादा तेज मूव कर सकता है और वहीं मिस सीयर की इस हालत को देखकर लिंगजुआन सच में कहता है कि तुम घबराओ नहीं, मैं भी कुछ करता हूँ और लिंगजुआन अपने फायर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहां पर एक बड़ी सी कैनन बना लेता है, जिसकी वजह से वो लिंगजुआन को मियो के ऊपर अटैक करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि लिंगजुआन को कैनन के अंदर जिसको अटैक करना है उसको लॉक करना पड़ेगा तभी उसकी कैनन उसको सीधे हिट कर पाएगी। लेकिन मियो की स्पीड काफी ज्यादा होने की वजह से लिंगजुआन उसको लॉक नहीं कर पाता और वहां पर हमें मिस सीयर को दिखाया जाता है जो कि मियो के पीछे काफी ज्यादा तेजी से पड़ी होती है और बड़ी ही मुश्किलों से उसका मुकाबला कर रही थी और वहीं लिंगजुआन अभी भी अपने टारगेट को लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है और यहाँ पर हमें मिस सीयर को दिखाया जाता है जो कि अपनी तेजी से मूव करते हुए अपनी स्पीड के अंदर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट लाती है और तेजी से मूव करते हुए मियो के फेस पर एक स्लैश अटैक लगा देती है, जिसकी वजह से मियो के फेस के ऊपर एक कट पड़ जाता है और मियो इससे काफी ज्यादा खुश होता है और मिस सीयर से कहता है कि सच में तुम्हारी स्पीड काफी ज्यादा धीरे धीरे बढ़ रही है और यहाँ पर हमें लिंगजुआन को दिखाया जाता है जो कि इन दोनों को इतनी तेज मूव करता हुआ देखकर कहता है कि सच में मैं अब तुम दोनों के ऊपर रैंडमली हमला करने वाला हूँ, इसलिए मिस सीयर अपने आप को खुद बचाइएगा और वो अपनी लेजर कैनन का इस्तेमाल करते हुए मियो के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन उसके सारे अटैक्स मिस सीयर को ही लग रहे होते हैं, जिसकी वजह से मिस सीयर उन सभी अटैक्स को काफी आसानी से डॉज करने लगती है और मिस सीयर वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होते हुए सोचते हैं आखिरकार ये मेरा टीममेट है कि किसी और का, क्योंकि वहाँ पर उन्हें लिंगजुआन के अटैक्स और डॉज करने में काफी ज्यादा मुश्किलें आ रही होती हैं। सीयर के साथ ऐसा होता हुआ देख लिंगजुआन काफी ज्यादा हैरान होता है और तभी हमें चेरी को दिखाया जाता है और उसने अपने पास में एक लाइफ गेट को समन कर लिया होता है और वो सोचते हैं कि हमारा दुश्मन काफी ज्यादा तेज है और इसकी स्पीड काफी ज्यादा हद तक फास्ट है, इसलिए मुझे किसी ऐसे बीस्ट को समन करना होगा कि जिसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज हो और वो इसकी बराबरी की हो। और चेरी को लाइफ गेट समन करता हुआ देख मियो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि सच में मुझे इसे जल्दी से रोकना ही होगा और वो चेरी को रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन मिस सीयर उसका हाथ पकड़ के उसे पीछे फेंक देती है और हमें वहाँ पर चेरी को दिखाया जाता है जो कि लगातार कोशिश करने के बाद से वहाँ पर एक छोटे से बीस्ट को समन कर लेती है। लेकिन वहाँ पर कोई खतरनाक सा बीस्ट नहीं आता, वहाँ पर एक बकरी निकल आती है और वहाँ पर उस छोटी सी बकरी को देखकर लिंगजुआन और चेरी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि आखिरकार उनके साथ हो क्या रहा है और उस छोटे से बकरी के बच्चे को दिखाया जो कि तेजी से जाते हुए मिस सीयर के और मियो के फाइट के बीच में आने लगता है और उस बकरी के बच्चे को इस फाइट के बीच में आता हुआ देख मिस सीयर काफी ज्यादा हैरान होती है और डिस्ट्रैक्ट होने लगती हैं और वो खुद को बचाने के साथ साथ उस बकरी के बच्चे को भी बचाकर पीछे हटा रही होती हैं और इसमें उन्हें काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होता है और मिस सीयर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए इन दोनों से कहते हैं यदि तुम दोनों मेरी मदद नहीं कर सकते तो तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट भी मत करो और इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।